नमस्कार दोस्तों, आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा अपने आप में ही हिंदू परंपरा के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा जो है आज वह 16 कलाओं से युक्त होता है और आज के दिन उस चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। मैंने बचपन से ही देखा है अपनी मम्मी को कि शरद पूर्णिमा के दिन वो खीर बनाकर और आंगन में रख दिया करती थी। और जब हम खाने के लिए बोलते थे तो बोलती थी, बेटा इसको आंगन में रख दो और ये सुबह आपको प्रसाद मिलेगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा से अमृत बरसेगा जो इस खीर के अंदर आ जाएगी। और अब फिर हम सुबह का इंतज़ार करते थे कि कब सुबह होगी और वो खीर हमको खाने को मिलेगी। शरद पूर्णिमा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कोई इसे कोजागिरी कहता है, कोई शरद पूर्णिमा कहता है, कोई रास पूर्णिमा कहता है। इसको लगभग अपने इंडिया में तो लगभग सब जगह मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी तरफ खीर का प्रसाद बनाकर रात भर उसको चांदनी रात में रखते हैं और उसको फिर सुबह खाते हैं। महाराष्ट्र में मैंने देखा कि सब लोग दूध उबाल के उसमें सारे मेवे डाल के खूब उबालते हैं, लगभग रबड़ी की तरह वो गाढ़ी हो जाती है और फिर उसको रात को 12 बजे के करीब भी वो उसको खाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि इसको खाने से पीने से बीमारियां दूर होगी। कोई खीर बनाता है। मुझे बहुत अच्छा ये भी लगा कि वहाँ लोग अपने दोस्तों के साथ मिलके, पड़ोसियों के साथ मिलके लोग बाहर ही खीर को बनाते हैं और फिर वो थोड़ी देर वहाँ ठंडा होता है बाहर ही और सब लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं और फिर उसको लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने अपने घर आते थे। कई जगह ऐसा भी होता है, मंदिरों में देखा जाता है कि बहुत सारा खीर बना के भगवान को शाम को भोग लगता है और फिर प्रसाद के रूप में वो वितरित होता है। तो इससे ये तो पता चलता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को, शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का ही दिन ऐसा है जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होते हैं, अपने 16 कलाओं से युक्त होते हैं। साल में ये पहला दिन ऐसा होता है, इसीलिए इसको शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को भी खीर बनाते देखा और उसको प्रसाद के रूप में सुबह बांटते देखा और उसी विश्वास को अपने साथ लेकर, उसी परंपरा को अपने साथ लेकर मैं भी शरद पूर्णिमा के दिन यानी आज के दिन खीर बनाती हूँ और रात को आंगन में ढक कर रख देती हूँ और फिर वह सुबह अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में देती हूँ। सच मानिए उस खीर का जो टेस्ट है दुगना हो जाता है। वो सुबह मतलब फ्रिज भी फेल है, वो सुबह इतनी ठंडी हो जाती है और खीर इतनी रबड़ी की तरह जम जाती है कि उसको खाने का अपना अलग ही मज़ा आता है। मुझे तो वो खीर बहुत पसंद है। आप सबके घर वो खीर बनती है कि नहीं, या आपको वो कितनी पसंद है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो शरद पूर्णिमा वाले दिन की जो खीर होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, कुछ ना कुछ सबके साथ खास जुड़ा हुआ है। संक्रांति आती है तो खिचड़ी बनती है, शरद पूर्णिमा आता है तो खीर बनता है, दिवाली में पूड़ी पकवान मिठाइयाँ बनती हैं, होली में मिठाइयाँ बनती हैं। और हम जो इनको मनाते हैं जिस तरीके से, उन सब में एक बहुत अच्छा मतलब मेल मिलाप का संदेश, अ, अच्छे से रहने का संदेश, साफ सफाई का संदेश सब छिपा होता है और ये हम सबको एक धागे में पिरोती हैं। आज शरद पूर्णिमा है। मैंने शरद पूर्णिमा के ऊपर भी 2 लाइनें लिखी हैं, जो देखते आई हूँ बचपन से, जो फील करते आई हूँ उसी को मैंने मोती के रूप में एक धागे में पिरो के एक कविता बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस प्रकार से है। शरद ऋतु में पूर्णिमा को जब पूनम का चांद खिलेगा, बरसा आएगा नभ से अमृत धारा, रोग दोष सब छू मंतर होगा, रोग दोष सब छू मंतर होगा। 16 कलाओं से सुशोभित, 16 कलाओं से सुशोभित चंदा
तारों संग जब आएगा, धरती पर अमृत की धारा दोनों हाथों से लुटाएगा, धरती पर अमृत की धारा दोनों हाथों से लुटाएगा। खीर प्रसाद बनाकर जब हम माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे, महक उठेगा नभ मंडल यह चंदा अमृत बरसाएंगे, महक उठेगा नभ मंडल यह चंदा अमृत बरसाएंगे। खाकर खीर अमृत प्रसाद को, खाकर खीर के अमृत प्रसाद को सब मानव रोग मुक्त हो जाएंगे, पाप कटेंगे जीवन के, पाप कटेंगे जीवन के, जो इस अमृत धारा में नहाएंगे, जो इस अमृत धारा में नहाएंगे। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी भी मान्यता है कि जो लोग भी रात में बाहर श्वेत वस्त्र पहन के बाहर रहते हैं, चांदनी में खड़े रहते हैं 11-12 बजे तक आप मान लीजिए, तो उनके जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। चंद्रमा ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसी वर्षा करते हैं। इस मान्यता को भी बहुत ज़्यादा माना जाता है हमारे उत्तर भारत में। और खीर का प्रसाद भी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये भी माना जाता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं, और क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, इसीलिए हम बहुत अच्छी खीर बनाते हैं मेवा मिठाई डाल के, इलायची डाल के, ताकि उसकी जो खुशबू है वो आभा मंडल तक जाए, और अगर माँ हमारे इधर से गुजर रही हों तो वो हमारे घर जरूर आए। इसी श्रद्धा विश्वास के साथ हम इस पावन त्यौहार को मनाते हैं। एक बार फिर से आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।